नमस्कार, जेके मीडिया केस में आपका स्वागत है। मैं हूं जीत सिंह और मैं आज ब्लॉक चसाना से आपके साथ जुड़ा हूं, जो इलाका डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि अयान मलिक जो तूली के सरपंच हैं, उनके खिलाफ जो एक एफआईआर लगी थी और उसमें हमने ये देखा था कि पुलिस उनके घर में रात को घुसी थी। किस वजह से घुसी थी वो वही जानते हैं, लेकिन उस एफआईआर के अंदर नायब सरपंच शेरगढ़ी के इनका नाम भी था। अब हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरकार इनका नाम जो है एफआईआर के अंदर कैसे आया, क्यों आया। कहीं ना कहीं ये उस चीज के अंदर इनका इंटरफेयर था। तो आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस एफआईआर के अंदर जो है इनका नाम कैसे आया था। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं जेके मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं पंचायत शेरगढ़ी में रहता हूँ। मेरा नाम मकसूद हसन शाह, मैं वहाँ का नायब सरपंच हूँ। जनाब, वो रहने वाले तूली के हैं। मैं सजाद मास्टर को जानता भी नहीं, ऐसे फेस टू फेस जानता हूँ। ऐसे मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, ना कोई बातचीत है। तो अयान मलिक एक सरपंच है, वो तूली के सरपंच है। मैं पंचायत शेरगढ़ी का नायब सरपंच हूँ। मुझे ये पता भी नहीं उनकी एफआईआर कैसे लगी, उनका झगड़ा क्या हुआ, लड़ाई क्या हुई। तो सजाद मास्टर ने कोई मुझे पूछा नहीं, कॉल करके नहीं पूछा कि आपने कोई, उसने एफआईआर में लिखा हुआ है मकसूद हसन शाह ने अयान मलिक को भड़काया मेरे खिलाफ अयान मलिक को भड़का के तो पार्क मेरे घर में भेज के और मुझे मकसूद हसन शाह ने मरवाया। तो ये बयान जो है मास्टर जी ने दिया था आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ एप्लीकेशन में कहीं दिया हुआ है। तो जब ये बात मैंने सुनी तो अब मुझे पता नहीं, मैंने बोला जनाब मेरे मामा की उस वक्त डेथ हो गई थी, मैं बुदल में था, तो मुझे इस बात का कोई पता नहीं। एफआईआर जिस दिन एफआईआर लगी है मैं बुदल में था। कॉल आई तो ऐसे ऐसे आपका नाम एफआईआर में दिया। मैंने बोला दिया होगा, पता नहीं क्या मसला है। तो मैंने जब पूछा आगे पीछे तो अयान मलिक के घर पुलिस कहीं गई, पता नहीं क्या मसला बना, क्यों उसने लड़ाई की, वो जाने, उसका भाई जाने। तो बेगना मैंने ना अयान मलिक को बोला, उसने रिपोर्ट में ये लिखा हुआ, उसने रिकॉर्डिंग की, वो सजाद मास्टर ने कोई रिकॉर्डिंग की हुई है। जब एसएचओ साहब को कॉल की उसने, उसको कहा मैं उनका रिकॉर्डिंग नहीं करना। उन्होंने एसएचओ साहब के खिलाफ कोई जब फोन किया, जी मुझे भाई ने मार दिया, जी भाई मेरा कत्ल कर रहा है, जी मैं भाई का कत्ल कर दूंगा, जी ये बात बोली हुई है। एफआईआर के बारे में आपको किसने बताया था कि आपके खिलाफ एफआईआर लगी? मुझे चसाना बाजार में जब एफआईआर के मसला हुआ कि मकसूद हसन शाह पे एफआईआर लगी, अयान अरेस्ट हो गया, ये बात चसाना में चल रही थी आगे पीछे के, उसमें है दरखास्त में दिया। मैंने एसएचओ साहब को कॉल की तो एसएचओ साहब ने कॉल रिसीव उस वक्त नहीं की। फिर मैंने वहां पे मुंशी को कॉल की, उन्होंने भी रिसीव नहीं की। मैंने पता नहीं क्या मसला है। तो उसके बाद मैंने जब पता लगाया, थाने से पता लगाया कि आपका नाम ही, जब इन्होंने एफआईआर लगा दी, एफआईआर की कॉपी कोर्ट में चलेगी। मैंने कोर्ट से पता लगाया, कोर्ट में पता लगा कि मैंने अपने वकील को फोन किया। मैंने उधर वकील है काफी सारे, मैंने सानी साहब को कॉल की। मैंने बोला क्या मसला है, आपका नाम है एफआईआर में? मैं क्या जनाब, वो रहने वाले तूली के, अयान मलिक सरपंच रहने वाला तूली का, मैं शेरगढ़ी का। जनाब, एक सरपंच को अगर मैं बोलूंगा कि तेरा भाई ऐसे कर रहा है, क्या वो सरपंच, मैं नायब सरपंच के कहने पे अपने भाई को मार सकता है? उस भाई को भी सेंस होना चाहिए था। वो एक टीचर है, पढ़ा लिखा, कि तू मेरा नाम एप्लीकेशन में क्यों दे रहा है? फिर उसने झूठी कंप्लेंट करके, हरासमेंट करके, पार्टी बेस पे उसने करके तो मेरा नाम बीच में रखा। इस एफआईआर से पहले आपका उस मास्टर के साथ कोई डिस्प्यूट था? कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। सर। तो फिर किस बेस पे जो है आपका नाम उन्होंने एफआईआर में रखा? सर, इसी बात की मुझे समझ नहीं है। ना मेरी लेनी देनी अयान मलिक से कोई है, ना उस मास्टर से है। उन्होंने मेरा नाम इस एफआईआर में कैसे रखा? तो आज आप इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई कि मेरा नाम? सर, मेरा नाम की इन्वेस्टिगेशन मैंने वो एफआईआर की कॉपी भी कोर्ट से निकाल दी है, जो एप्लीकेशन दी है वो भी मैंने निकाल दी है। अब मैं तोहिन का एक पर्चा कोर्ट में, मैं रियासी कोर्ट में केस लगा रहा हूँ। जो मेरा तोहिन का पर्चा सजाद मास्टर पे लगेगा, कोर्ट के जरिए लगेगा कि मुझे झूठी कंप्लेंट में उसने रखा कैसे, और उसको मैं कोर्ट में भी खड़ा करूंगा और मैं डायरेक्शन लाऊंगा डायरेक्ट एसएचओ साहब के नाम। जनाब, क्या करे एसएचओ या क्या करे हमारा एसएसबी रियासी? अभी जी आपका नाम था, बाद में उन्होंने कुछ नहीं, कंप्लेंट में वो आपका नाम कुछ नहीं आया, उन्होंने सिर्फ एफआईआर में नाम दिया है। बाद में वही दफा चोट के बयान देता है, उसमें बोलता है जी मकसूद शाह नहीं था। दरखास्त में कैसे वो बोलता है मकसूद शाह था, तो दफा चोट के बयान ऐसा भी हो सकता है गलती से आपका नाम लिख लिया हो? जनाब, गलती क्या है, उसने नाम लेके उसने खुद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अपनी बनाई है। अच्छा, जब बोला है? हाँ, उसने एसएचओ साहब को कॉल की, रिकॉर्डिंग लगा सामने, देखो जी मैं धमकी मारता हूँ। मैंने उसको कोर्ट में भी मैं जाके अपना तोहिन का एक एफआईआर उस पर लगवाऊंगा, तोहिन की कंप्लेंट करूंगा कि मेरे पे ये एफआईआर कैसे लगी है, उसको मैं कोर्ट में भी खड़ा करूंगा। फिर कोई इंसान झूठी कंप्लेंट किसी पे ना करे। जनाब, पहले चसाना थाने में झूठी कंप्लेंटें लग के ये थाने वाले भी कहां तक पहुंच गए, तो हमारे जैसे लोग भी कहां तक पहुंच गए। इससे ये नुकसान होता है कि अगर आपका एफआईआर में नाम है
आपके आने वाले फ्यूचर में कोई भी कैरेक्टर की अगर बात करें या कोई भी पुलिस रिलेटेड का काम होते हैं तो उसमें रुकावट कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है। बिल्कुल सर, इसीलिए सर मुझे बहुत फील हुआ है बेगना सर, ना लेनी ना मैं उन भाइयों को जानता हूँ, कैसे उन भाइयों का झगड़ा हुआ। एक भाई एसएसपी साहब को कॉल कर रहा है, दूसरा डीएसपी साहब को कर रहा है, ये पर्चे लगने चाहिए, खुद फिर आके चसाना बाजार में बोलते हैं जी हमने ये किया हमने वो किया। करने वाला है सजाद मास्टर, अब उसका छोटा भाई या सजाद मास्टर को छोटे भाई को समझाना चाहिए, क्या उसके खिलाफ पर्चा देना चाहिए, या छोटे भाई को बड़े भाई की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो भाई है, वो भाई जाने वो उनका घर का, अगर वो उनका घर का हमने नहीं लेना देना। मगर इतना बात का सर इतना मसला है कि उसने मेरा नाम नहीं देना था। फिर सर वो एसएसपी साहब, हम बोले जी एसएसपी साहब का कसूर है, यहाँ बोले डीएसपी साहब का कसूर है, यहाँ बोले एसएचओ साहब का कसूर है। उनका क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है। जो हम एप्लीकेशन लिख के जाके पुलिस में देते, नहीं जी एफआईआर नहीं लगेगी, हम खुदकशी करेंगे, हम अपने आप को मारेंगे, हरासमेंट पुलिस को भी करते हैं। जनाब ये पढ़े लिखी एक टीचर आदमी है, वो ऐसे जाके बेगना मेरा नाम देता है सर कंप्लेन में, और मेरे पे झूठी एफआईआर लगवाता है। तो इससे आप देख सकते हैं ये थे मकसूद हुसैन शाह, बुदल में था सर, नायब सरपंच है शेरगढ़ी के। इनका यही कहना है कि इनके खिलाफ जो एफआईआर लगी थी वो कहीं ना कहीं झूठी थी। इनको जो है झूठे पर्चे के अंदर जो है इनका नाम रखा गया था। उनका ये स्टेटमेंट है कि अगर दो भाइयों का आपस में डिस्प्यूट है तो तीसरे बंदे का नाम बीच में क्यों आता है, अगर आता है तो किस वजह से आता है। वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोर्ट ने भी बताया कि भाई आपका उसमें कोई कसूर नहीं है। तो इनका यही कहना है कि जो है हरासमेंट का जो केस अभी ये कोर्ट में मतलब जाके कर रहे हैं, तो इनका बनता है, तो इनका पर्चा बनता है। अगर आप इस केस में हो नहीं, आप इतने दूर हो, शेरगढ़ी में हो, तूली से आपको पर्चा लग रहा है, तो इससे यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है पार्टी बेस पे लोगों को जो है हरासमेंट करते हैं। तो ये बात गलत है। मैं भी मतलब उन लोगों को ये एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपका कोई पर्सनली मैटर है, फैमिली मैटर है, या घर का कुछ भी अगर डिस्प्यूट है, कि तीसरे बंदे को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि किसी के फ्यूचर के साथ, किसी के भविष्य के साथ जो है आप खिलवाड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ऐसे काम ना करें। अगर आपका डिस्प्यूट है घर में, कोशिश करें कि उसको घर में सॉल्व करें। अगर नहीं होता है तो आप पुलिस तक जाते हैं। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस चीज को जो है कम से कम दूर करती है। तो कहना था कि मैं अपना स्टेटमेंट जो है मीडिया में दूं, और हम लोग इस चीज को जो हाईलाइट इसलिए करते हैं क्योंकि इस इलाके के जो मतलब कुछ लोग हैं इनको नहीं होता पता, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट होती है। तो तभी इन्होंने जो है हमारे साथ आज टीम मीडिया को अप्रोच किया अपना स्टेटमेंट देने के लिए। तो इसी के साथ हम आज इजाजत आएगी आपसे। जीत सिंह, कैमरामैन राकेश के साथ चसाना।